हाँ, तो ये जो चेन रूल है, इसे पहले हमें देखना पड़ता है और फिर उसके बाद में हम मार्को अजम्पशन पे जाएंगे। तो आपका चेन रूल क्या बोल रहा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि चेन रूल क्या बोलता है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू का मतलब है ये आपका एक कोई वाक्य है, सेंटेंस है। और जैसे मान लो मैं अभी बोल रही हूँ कि दिस इज माल्ट, दिस इज माल्ट, ये वाक्य हो गया। दिस इज द हाउस, ये वाक्य हो गया। तो ये जो W है, इस W की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, तो यहाँ पर W को हमने इस तरीके का अज्यूम किया है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, W1 W2, ये स्मॉल w है और ये कैपिटल W है। ठीक है, W अप टू मान लीजिए K। तो ये सारे वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कि ये हमारा वाक्य बना है। तो अगर हमें इस वाक्य की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू निकालना है, तो चेन रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू चेन रूल वो ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1। अभी यहाँ देखो, मैं जो लिख रही हूँ वो जरा आप ध्यान से देखो। अगर चेन रूल आपको समझ में नहीं आया है तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ये है आपका W1 W2, ठीक है, अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W के गिवन W1 W2 अप टू W के -1। ठीक है, ये है आपका चेन रूल। एक्चुअली ये जो चेन रूल है, ये चेन रूल में जो जिस तरीके की चेन बन रही है प्रोबेबिलिटीज की, तो इसे जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो उसे निकालने के लिए हमने अज्यूम किया है मार्को अजम्पशन को। तो मार्को अजम्पशन क्या है? मार्को अजम्पशन में हमें ये देखना है कि हमें कुछ जो भी रिसेंट पास्ट है उसको याद रखना है और वी मस्ट फॉरगेट अबाउट द हिस्ट्री। अब पूरा जो पुराना जो इतिहास है उसको भूल जाना है। रिमेंबर, मैं यहां लिख रही हूं, रिमेंबर रिसेंट पास्ट और और भूल जाओ हिस्ट्री के बारे में, आप भूल जाओ। तो यहाँ पर ये जो रीसेंट पास्ट है और हिस्ट्री को भूल जाना है, तो ये हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में किस तरीके से लिखेंगे? तो मान लीजिए कि मैंने अज्यूम किया यहाँ पर बाईग्राम प्रोबेबिलिटी, बाईग्राम की मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रही हूँ। तो बाईग्राम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं अज्यूम करूंगी बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल। तो बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल को मैं मार्को अजम्पशन के साथ कैसे लिख पाऊंगी? यहाँ देखिए, मार्को अजम्पशन के साथ मैं बाईग्राम प्रोबेबिलिटी को इस प्रकार लिख सकती हूँ। तो ये देखिए, ये चेन रूल दिख रहा है आपको। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ W है, तो आपका पहला जो वर्ड है W1 वो वैसे के वैसा है। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1, वो भी ठीक है। अब यहाँ तीसरे में देखिए, मैं अगर बाईग्राम प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर रही हूँ, बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल का मैंने यहाँ पे प्रयोग करना है, तो W3 प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन W2 ही होगा केवल, क्योंकि मैं बाईग्राम प्रोबेबिलिटी का उपयोग करना चाह रही हूँ। और दूसरा ऐसा है कि मुझे बहुत बड़ी मतलब लंबी वाली जो हिस्ट्री है उसके बारे में भूल जाना है, और जो रिसेंट पास्ट है मतलब W2 के बारे में ही मुझे यहाँ पर सोचना है। तो उसी तरीके से W4 गिवन W3, क्योंकि बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल है, आपको केवल दो ही ग्राम्स चाहिए, मतलब दो ही वाक्य उसमें से चाहिए। तो इस तरीके से मैं W n गिवन WN-1, या फिर जो भी आप यूज करना चाहते हैं, यहाँ मैंने के किया है तो यहाँ के लिख सकते हैं, के गिवन n K-1। तो इस तरीके से W1 माइनस W2 W1 प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन W2
प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 गिवन W3, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ WK गिवन WK -1। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसे हम बोलेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है इससे बोलेंगे बायग्राम लैंग्वेज मॉडल। यहाँ बायग्राम लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। अगर मान लो आपको करना है ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल, तो आप कैसे करेंगे? ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल में आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ W, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1, ठीक है। ये दोनों कंपलसरी टर्म हो गई। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन W2 W1, प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 गिवन W3 W2, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ WK गिवन WK -1 K -2, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये ट्राइग्राम प्रोबेबिलिटी भी निकल के आ जाएगी, WK -2। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें अब प्रोबेबिलिटी ऑफ W करना है तो हमें बायग्राम मॉडल बनाना है, तो हमें किस प्रकार कैलकुलेट करना है, ट्राइग्राम बनाना है तो किस प्रकार कैलकुलेट करना है, और मान लो 4 ग्राम बनाना है तो हमें किस प्रकार कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, वही अपने टॉय कॉर्पस से लिया हुआ, और हमने उसका निकाला भी है। दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस। ये इस वाक्य की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं इस वाक्य को बायग्राम लैंग्वेज मॉडल में किस तरीके से लिखूंगी? मैं इसे लिखूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इज गिवन दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दी गिवन इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउस गिवन दी। यस निधि, ठीक है, बायग्राम प्रोबेबिलिटी सही लिखी है? यस मैम। तो अब हमें आगे करना ये है, कैलकुलेट करना है। तो इंडिविजुअली हम कैलकुलेट करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस को हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कैसी किस तरीके से निकाले। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं, काउंटिंग के फॉर्म में लिख देंगे कि ये है आपका जैसे काउंट ऑफ दिस, फिर उसके बाद में काउंट ऑफ, देखो यहाँ गिवन इज गिवन दिस है, तो मैं काउंट ऑफ दिस इज गिवन काउंट ऑफ दिस, ठीक है, जो हमने पहले बनाया हुआ है। फिर काउंट ऑफ क्या करेंगे? इज द काउंट ऑफ इज। वैसे ही यहां लिख रही हूं मैं काउंट ऑफ द हाउस गिवन काउंट ऑफ दी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो जो अगर हम लोग मान लो पूरा टॉय कॉर्पस यहाँ पर कंसिडर करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि दिस का काउंट कितनी बार आया है। तो दिस का काउंट आप देख सकते हैं, मतलब बता सकते हैं मुझे कितनी बार आया है, अगर आपके पास में कॉर्पस लिखा होगा तो, या फिर मैं स्क्रीन बता दूं? हाँ अभिषेक बता पाएंगे आप? देखो दिस का अभी हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो ये देखिए, ये दिस है, यहाँ मैं लिख रही हूँ दिस, ये एक आ गया दिस, उसके बाद में यह है, ये वाला है, और कहीं दिख रहा है? 1 2 3 4 बार आया है। हाँ अभिषेक, यस मैडम। 4 बार आया है या 5 बार आया है बताइए? मैम 4 टाइम्स आया दिस।
ठीक है, तो मैं यहाँ 4 लिख रही हूँ अभी, आपने मुझे यस जैसे बताया 4 लिख रही हूँ। फिर अब बताइए कि ये काउंट किस तरीके से आया, दिस इज। मैम, दिस इज भी 4 टाइम्स है और हाँ। हम्म। यस मैम। हाँ, दिस इज भी 4 टाइम्स है। यस मैम। और हमें क्या लिखना है, काउंट ऑफ दिस। तो दिस इज भी 4 टाइम है और दिस भी यस 4 मैम। टाइम है, तो मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। फिर मैम, दूसरा है हमारा, फोर्थ सेंटेंस में दिस इज द रेट आपने बताया था ना? दिस इज दी, हाँ हाँ, दी बताया यस था। मैम। यस मैम। फिर इज दी का काउंट बताओ। मैम, इस दी का काउंट 4 है। ठीक है, इज दी का काउंट 4 है, और इज मैम, का वो भी काउंट, 4 है। वो भी चलो 4 है ठीक है, मैम। ठीक है, वो भी 4 है। अब ये हो गया 4। अब हमें क्या निकालना था, दी हाउस और डी का काउंट निकालना था। तो इसे जरा ध्यान से करो अभी। यस मैम। ये देखो दी यहाँ, हाउस का 3 है मैडम। दी हाउस, दी हाउस, 3। दी 3 है हाउस। 3। यस हाँ, मैम। ठीक है, और अभी डी का निकालो। डी का क्या है, ये देखो, ये 1, 2, 8 है मैडम। हाँ, 3, 4, 5, 6, 3 7, बाय 2 आंसर। 8, 9, 9 है। 9 है। तो ठीक है, अब यस मैम। निका, हाँ, तो 3 अभी बाय मैं यहाँ क्या लिखूं, अभिषेक, मैडम, 3/9। 3/9। तो अभी कैलकुलेट कर पाएंगे आप लोग। यस मैम। 4/3 आंसर। 4/3। तो ये इस तरीके का, ये जो आपका है, ये प्रोबेबिलिटी 4/3 आया है। अब ये 4/3 आया है, इसका आपको देखना है कि ये 4/3 किस तरीके से आई है, क्यों आई है। और हमें बाइग्राम लैंग्वेज मॉडल की अगर इस ये प्रोबेबिलिटी आती है, तो क्या ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये क्या सही है, या फिर हमें ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल पर जाना चाहिए, या फिर फोरग्राम लैंग्वेज मॉडल पर जाना चाहिए। ये हमें यहाँ पर निर्णय लेना पड़ता है। तो बाइग्राम, ट्राइग्राम और फोरग्राम या फिर एनग्राम लैंग्वेज मॉडल्स, जितने भी लैंग्वेज मॉडल्स हम करेंगे, तो जैसे प्रोबेबिलिटी आएगी उस तरीके से हम लोग अपना एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने चेन रूल भी समझा है, और एक उदाहरण के साथ में हमने इसको सॉल्व भी किया है, ठीक है।